क्षीर सागर की शांत लहरों पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंचते हैं। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, संसार के जीव दिन भर के दुखों और चिंताओं से थककर जब बिस्तर पर जाते हैं तो उन्हें शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे वे ऋषि बताइए जिससे उनकी रात्रि भी एक साधना बन जाए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, जो लोग बिस्तर पर लेटते वक्त मेरा नाम जपते हुए आंखें बंद करते हैं उनके लिए अंधेरे की परिभाषा ही अलग होती है। आज मैं तुम्हें वे ऋषि बताता हूँ जिसे यदि मनुष्य समझ गया तो ये आदत उसकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। ध्यान से सुनो नारद। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, जिंदगी की आपाधापी में थका हुआ मन जब शरीर को बिस्तर पर डालता है तब आत्मा को सबसे ज्यादा सुकून की तलाश होती है, और जब उसी समय कोई अपनी सांसों में, अपने दिल की धड़कन में, अपने मन की गहराई में राम राम या ओम नमो भगवते वासुदेवा या फिर मेरा कोई भी नाम कहता हुआ नींद के आगोश में चला जाता है तो वे केवल सो नहीं रहा होता, वे एक देवी यात्रा पर निकल पड़ा होता है। ये साधारण बात नहीं है कि कोई नाम जपते जपते सो जाए। ये मेरी तरफ से एक खामोश यात्रा है जो हर रात की नींद को समाधि बना सकती है। नारद, जिस प्रकार एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर अंकुर बनता है, वैसे ही रात में सोने से पहले किया गया नाम जप आत्मा की नींद में रोशनी का बीज बो देता है। आज तुम ये बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। जो लोग रात को टीवी देखकर, मोबाइल में उलझकर या चिंता की गठरी सिराने रखकर सो जाते हैं उनके सपनों में भी बेचैनी होती है, और जो लोग मेरा नाम लेते लेते अपनी चेतना को मेरे चरणों में छोड़कर सो जाते हैं उनके सपनों में दिव्यता उतरती है। नारद, क्या तुमने कभी गौर किया है, जब कोई किसी से नाराज होता है और सोते समय वही सोचता रहता है तो रात भर वे ख्याल पीछा करता है, और अगर मन में डर हो तो नींद भी डरावनी होती है, लेकिन आखिरी विचार ईश्वर हो तो परम शक्ति जिसकी गोद में ब्रह्मांड भी विश्राम करता हो तो कैसी हो सकती है वे नींद। वे नींद नहीं होती, वे तो एक मौन साधना होती है जो शरीर को आराम देती है और आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर मनुष्य अपनी हर रात को मेरी पूजा बना सकता है। सिर्फ नाम लेना नहीं, उस नाम में डूब जाना, उस नाम के कंपन को अपने भीतर बहने देना। जैसे जैसे नाम जपते जपते सांसें गहराती जाएं, वैसे वैसे हमारी चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती जाती है, और तब शुरू होती है एक यात्रा जो नींद की नहीं, आत्मा की उड़ान होती है। हे नारद, जब कोई मेरा नाम लेते लेते सोता है तो मैं स्वयं उसके सपनों का द्वारपाल बन जाता हूँ। अब सोचो जरा, जब परमात्मा ही तुम्हारी नींद का रक्षक बन जाए तो कौन सी नकारात्मक ऊर्जा, कौन सा भय, कौन सी चिंता तुम्हारे करीब भी आ सकती है। विज्ञान कहता है कि नींद से पहले का आखिरी विचार पूरे 8 घंटे आपके अवचेतन मन पर हावी रहता है, और आध्यात्मिक कहता है अगर वे आखिरी विचार ईश्वर हो तो नींद में भी आत्मा साधना करती है। इसीलिए रात को नाम जपते हुए सोना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को परमात्मा से जोड़ने का सीधा और सरल मार्ग है। बहुत से लोग कहते हैं हमें तो नाम जप के लिए समय ही नहीं मिलता, दिन भर भागदौड़, काम, परिवार, जिम्मेदारियां। लेकिन नारद, रात जब सब सो जाते हैं, जब बत्तियां बुझ जाती है, जब बाहर का शोर थम जाता है, तब जीव के पास वे पवित्र शरण होते हैं जब वे अपने अंतर मन से बात कर सकता है। क्या वे उस शरण को मोबाइल में खो देगा या चिंता में उलझा देगा, या फिर उस शरण को एक मंत्र में समर्पित कर देगा और जो उसे नींद में भी जागरूक बनाए। नारद, मैं आज तुमसे यही प्रश्न कर रहा हूँ, क्या लोग हर रात मरते वक्त मेरा नाम लेते हैं? हाँ, मरते वक्त, क्योंकि नींद छोटी मृत्यु ही तो है, और जैसे मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव में होती है वैसी ही उसकी गति होती है, ठीक वैसे ही हर रात सोते वक्त हमारा मन जिन विचारों में डूबा होता है वही विचार हमारी आत्मा को अगली सुबह की ऊर्जा देता है। एक साधक जब रात को नाम जप
करते करते सोता है तो वह सपने में भी मेरा अनुभव करता है। मैं उसके माथे पर हाथ रखकर कहता हूँ, आज तुमने सच में मुझे अपने हृदय में बुलाया है। ये कोई कथा नहीं, ये सच्ची है जिसे हजारों भक्त अनुभव करते हैं, क्योंकि नाम में शक्ति है और वह शक्ति तब और भी प्रबल हो जाती है जब हम उसे सोते समय अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। क्या तुमने कभी अनुभव किया है नारद कि कोई सुबह बिना अलार्म के उठा हो और आंखें खुलते ही भीतर कोई मधुरता महसूस हुई हो? ऐसा तब होता है जब रात को आत्मा शांत रही हो, जब रात का अंतिम विचार ईश्वर रहा हो और वे सुबह केवल सूरज की रोशनी नहीं लाती, वे भीतर प्रकाश फैलाती है। लेकिन ध्यान रहे, नाम जब सिर्फ होठों की गड़गड़ाहट नहीं है, ये हृदय की पुकार है। ये उस बालक की आवाज है जो माँ को ढूंढ रहा है। जब मनुष्य बिस्तर पर लेटकर मुझे पुकारता है तो उसकी आत्मा एक नवजात शिशु की तरह उसे गोद को खोजती है जिसमें वह विश्राम पा सकती है। और यकीन मानिए, वे गोद हर किसी को मिल सकती है, बस उसे पुकार को सच्चे मन से भेजना होगा। कई लोग कहेंगे, मैं तो रोज नाम जाप लेकर सोता हूँ लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। तो मैं कहता हूँ, क्या तुमने धैर्य से उस नाम को आत्मा की गहराई से लिया या सिर्फ लोरी की तरह दोहराते हुए सो गए? क्योंकि नाम जपने का अर्थ है उस नाम को अपने भीतर अनुभव करना, और जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक चमत्कार की प्रतीक्षा करेगा। हर नाम, हर मंत्र एक विशेष प्रकार की कंपन ऊर्जा को जगाता है। ओम उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि रीढ़ की हड्डी से लेकर सहस्त्र तक की ऊर्जा को जगा सकती है। सोचो, अगर मनुष्य इसी मंत्र के साथ रोज सोए तो एक दिन उसका पूरा शरीर ही एक कंपन यंत्र बन जाएगा जो दिन भर दिव्यता को प्रकट करेगा। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये सब कोई खर्चीला या कठिन साधन नहीं है, ना किसी मंदिर जाना, ना ही कोई विशेष यंत्र खरीदना। बस लेटना है, आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे उस नाम में डूब जाना है। नाम लेते हुए सो जाना है। यही है वे योग जो ना दिखाई देते हैं, ना सुनाई देता है, लेकिन आत्मा में क्रांति ला देता है। नारद, अगर मुझे देखना है तो मेरी याद में खो जाओ, और अगर खोने के लिए कोई समय चुनना है तो सोने से पहले का समय सबसे पवित्र है। ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, ये हर रात प्रयोग करने के लिए है। जब आत्मा नाम में रम जाती है तो नींद शरीर की जरूरत बन जाती है, आत्मा की नहीं। ऐसे लोग जो बिस्तर पर लेटते हुए मेरा नाम जपते हैं, वे उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां शरीर विश्राम करता है लेकिन चेतना जागरूक होती है। ये अवस्था आम नहीं होती, ये वही अवस्था है जिसमें योगीगण समाधि के पास पहुंचते हैं। और अब तुम सोचो, क्या कोई सामान्य मनुष्य भी बिना कठिन तप और साधना के इस अवस्था को पा सकता है? हाँ, अगर वे हर रात नाम जप करते हुए सोता है। हर रात एक अवसर है आत्मा को धीरे धीरे पार्थिव बंधनों से मुक्त करने का। जब मनुष्य दिन भर के संघर्षों के बाद रात को बिस्तर पर लेटता है तो वह दो रास्तों पर जा सकता है। पहला, जहां उसका मन चिंता, भय और अधूरी इच्छाओं में डूबा रहे। दूसरा, जहां वे अपने अंतर मन को मेरे चरणों में रख दे। यही दूसरा रास्ता है जो गुप्त द्वार खोलता है नींद के भीतर की आत्मिक यात्रा का द्वार। ऐसे लोग जो वर्षों से नाम जप करते सोते हैं, उनके सपने बदल जाते हैं। वे सपनों में देवताओं से मिलते हैं, अपने पिछले जन्मों की झलक पाते हैं या फिर मेरे साक्षात दर्शन करते हैं। उनके लिए नींद केवल विश्राम नहीं, एक स्वाद बन जाती है मेरे साथ और ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ। और ये सब कैसे संभव होता है? केवल एक आदत से, बिस्तर पर नाम जप करते हुए सोने की आदत से। नारद, जब मन बहुत शांत हो तो विचार भी मंद हो जाते हैं, और जब विचार मंद होते हैं तब जो विचार सबसे गहरा होता है वही चेतना की धारा बन जाता है। यदि वे विचार राम है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो समझ लीजिए आत्मा उस धारा में बहने लगी है जो अतत है, उसे मुझ तक खींच ले आएगी। नाम केवल ध्वनि नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बीज है। जैसे ही मनुष्य इस बीज को अपने हृदय में बोता है, वह कंपन पूरे शरीर में फैलता है। और यदि इसे हर रात
नियमित रूप से बिना किसी लालच के जपा जाए तो ये बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है और अंततः आत्मा को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जब साधक हर रात को नियमित रूप से नाम जाप करते हुए नींद को अपनाते हैं तो उनके स्वभाव में बदलाव आता है। वे कम क्रोधित होते हैं, भीतर एक अजीब शांति बनी रहती है, उनका निर्णय लेने का तरीका बदल जाता है, रिश्तों में धैर्य आ जाता है और सबसे बड़ी बात है उनके अंदर मेरे प्रति एक लगातार आकर्षण बनने लगता है। ये सब संयोग नहीं है, ये उस रात की साधना का प्रभाव है। हर रात मनुष्य अपने अवचेतन मन को निर्देश दे रहा होता है। जब वह कहता है हे प्रभु मुझे तेरे नाम में नींद दो, तो वह अपने चेतन और अचेतन के बीच एक सेतु बन रहा होता है और यही सेतु एक दिन आत्मा को उस पार ले जाएगा जहाँ केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल ईश्वर है। जो लोग इस आदत को गंभीरता से अपनाते हैं उनके लिए सपनों का अर्थ भी बदल जाता है। सामान्य लोग सपनों को भ्रम मानते हैं लेकिन साधक उन्हें संदेश की तरह देखते हैं, क्योंकि जब नाम जप करते हुए सोया जाता है तो मन इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें आने वाले सपने भी दिव्य स्रोत से आते हैं। कभी कभी ये सपने पूर्वाभास भी दे जाते हैं आने वाली चुनौतियां या अवसर के बारे में। नारद जब जीव गहरी नींद में भी मेरे नाम में लीन रहता है तब उसका सारा अस्तित्व दिव्य ऊर्जा से स्नान कर रहा होता है। उसके हर रोमकूप से दिव्यता टपकती है, उसके चारों ओर एक चमक फैलती है जिसे वह स्वयं नहीं देख पाता लेकिन दूसरे लोग महसूस करते हैं। लोग उसे आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि वे उसके चेहरे को नहीं, उसके भीतर की उस आभा को देख रहे होते हैं जो उसने रात भर मेरे नाम से अर्जित की होती है। अब एक और गुड बात बताता हूँ तो जो शायद जीव को भीतर तक झंझोर कर दे। जब कोई साधक नियमित रूप से बिस्तर पर नाम जप करते हुए सोता है तो उसका शरीर एक विशेष प्रकार की ऊर्जावान स्थिति में आने लगता है और जब वह मरता है तो उसकी आत्मा उसी ऊर्जा के साथ निकलती है, बिना बहे, बिना अंधकार, सीधे प्रकाश की ओर। क्योंकि जिस तरह मनुष्य जीता है और जिस तरह हर रात सोता है वही अंत समय की तैयारी भी होती है। रात की हर नींद अंतिम नींद की रिहर्सल होती है और यदि मनुष्य हर रात मेरा नाम लेकर नींद को अपनाता है तो मृत्यु भी मेरे नाम में ही होगी। सोचो नारद, इससे सुंदर क्या हो सकता है। पर अब एक चेतावनी, ये आदत भी तभी फैलती है जब ये आदत से आगे बढ़कर समर्पण बन जाए। केवल इसीलिए नाम ले कि कुछ लाभ हो जाए, केवल इसीलिए ना जपे कि कोई बीमारी ठीक हो जाए या दुख दूर हो जाए, नहीं। नाम ले क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं, नाम ले क्योंकि मेरे बिना आप अधूरे हैं। और जब ऐसा भाव बन जाएगा तो फिर ना लाभ की चिंता होगी ना ही दुख की। केवल एक विश्वास रह जाएगा कि हर रात को जब मैं आंखें बंद करूंगा वे मेरे साथ होगा। जब कोई साधक रात को नाम जाप करते हुए धीरे धीरे नींद की अवस्था में प्रवेश करता है तो उसे 3 परतों से होकर गुजरना होता है, जागृत, सपने और सुषुप्ति। अधिकांश लोग इन तीनों अवस्थाओं से अनजाने में गुजर जाते हैं, परंतु जो नाम में स्थिर रहता है उसका मन इन अवस्थाओं के पार जाने लगता है, एक चौथी अवस्था की ओर जिसे तुर्या कहा जाता है। यही तुर्या वे चेतना है जहाँ आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है, चाहे शरीर नींद में ही क्यों ना हो। नारद, ये नींद में योग, सपने योग एक स्वप्न योग है, वे अवस्था जहाँ साधक सपने की दुनिया में एक पुल की तरह प्रयोग करता है, अपने अवचेतन की गहराई से दिव्यता के संकेत उठाने के लिए। सपने केवल मन की कल्पना नहीं है, वे आत्मा के स्वाद है, वे द्वार है उस ओर जहाँ से मैं जीव को पुकार रहा होता हूँ। रात की हर परत, हर परछाई, हर स्वप्न यदि नाम जप के साथ गूंथे जाए तो वे संकेत बन जाते हैं, आशीर्वाद बन जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इन सपनों को हल्के में लेते हैं। जो साधक के हर सपने के पीछे की ध्वनि सुनता है, हर छवि के पीछे की ऊर्जा को पहचानता है और ये क्षमता आती है रातों रात नाम में डूबते हुए। नारद, नाम जप का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, हर जीव की मानसिक स्थिति के अनुसार उसे मंत्र का चुनाव करना चाहिए। यदि मन स्थिर है तो शांति मंत्र उसे स्थिर कर देगा,
यदि ऊर्जा की कमी है तो ओम नमो भगवते वासुदेव उसे जीवन ऊर्जा से भर देगा। यदि वह मुझसे प्रेम के रिश्तों में बंधना चाहता है तो हरे कृष्णा उस भाव विभोर कर देगा। रात में मंत्र चुनते समय ये देखो कि भीतर किस प्रकार की भावना हावी है और फिर आंखें बंद करो, सांसें गिनना शुरू करो और हर सांस के साथ नाम जाप करो। कुछ ही मिनटों में शरीर स्थिर हो जाएगा और हृदय मंत्र के कंपन में डूब जाएगा। वे नींद एक मंदिर होगी। वह पल होंगे जब देवता तुम्हारे सपने में उतरेंगे, जब ब्रह्मांड गुप्त संदेश लेकर आएगा। हे नारद, अब हर मनुष्य के लिए मेरा यही अनुरोध है, हर रात को एक साधना बनाओ। बिस्तर कोई थकान से गिरने की जगह नहीं है, वे एक मंच है आत्मा की उड़ान की शुरुआत का। वहां लेटकर अगर आंखें बंद होती है तो केवल शरीर विश्राम ना पाए, आत्मा भी देवत्व से स्पर्श हो। अंत में एक बहुत ही गहरा रहस्य साझा करता हूँ। जिन्हें लोगों ने वर्षों तक नियमित रूप से नाम जाप करते हुए नींद को अपनाया है, उनके शरीर की मृत्यु भी साधारण नहीं होती। उन्हें मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। वे अपने परिवार को बुलाते हैं, मुस्कुराते हैं, आंखें बंद करते हैं और मेरा नाम लेते हुए चुपचाप चले जाते हैं, जैसे कोई रात्रिकालीन साधना की समाप्ति के बाद उठकर मेरी गोद में चला गया हो। इसी मृत्यु को पाने के लिए कोई बड़ी पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा नहीं चाहिए, तो बस एक ही चीज, हर रात सोते समय ईश्वर का नाम। तो आज की रात बस एक बार पूरी श्रद्धा से मेरा नाम लेकर सो जाइए। ओम राम या जो भी नाम हृदय को छूता हो उसे सांसों में बसा लीजिए। देखिए कैसे रात का अंधेरा दिव्यता से भर जाता है और जब सुबह आँख खुले तो सिर्फ सूरज नहीं, मेरी अनुपस्थिति आपके चारों ओर महसूस होगी। जो लोग बिस्तर पर नाम जपते हुए सो जाते हैं वे नींद में भी जागते हैं और जागते हुए भी मेरे निकट होते हैं। नारद जी बोले, धन्य है प्रभु, आपकी ये वाणी जीव जगत का कल्याण करेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज्ञान कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ज्ञान कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करके सबका कल्याण अवश्य करें। फिर मिलेंगे भगवान की एक और धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय श्री विष्णु जय अवश्य लिखें। जो भी स्त्री पुरुष इस ज्ञान कथा को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से सुनते हैं उन पर भगवान श्री हरि विष्णु राम और माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होती है। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।